हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। माई सेल्फ बिंदु। तो गाइस, हम जो है एनिमल किंगडम को डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो टॉपिक है हमारा एनिमल किंगडम चल रहा है, जिसके अंदर हम लास्ट फाइलम दैट इज फाइलम कोर्डेटा को डिस्कस कर रहे हैं। कोर्डेटा के अंदर वर्टिब्रेटा का जो फर्स्ट था, हमारे पास वर्टिब्रेटा के अंदर 2 सुपर क्लासेस आती थी, जिसमें था पाइसेस एंड टेट्रोपोडा। तो टेट्रोपोडा को हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर कल हमने एम्फीबियंस को डिस्कस किया था। एम्फीबिया क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया को हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रेप्टिलिया रहेगा। तो रेप्टाइल्स कौन से एनिमल्स होते हैं हमारे पास जो क्रीपिंग या क्राउलिंग करते हैं? सो रेप्टिलिया क्लास रेफर्स, इसको, ये जो नेम है ये किसको रेफर कर रहा है? फॉर क्रीपिंग एंड क्राउलिंग एनिमल्स। इसके अंदर जो आएंगे वो आपके क्रीपिंग और क्राउलिंग एनिमल्स रहेंगे। जैसे स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, फिर कैलिमेंडर हो गया। तो ये जो थे हमारे इसके अंदर रहेंगे ऑर्गेनिज्म। सो जैसे कि हमने एम्फीबियंस के अंदर पढ़ा था, एम्फीबियन कैसे एनिमल्स आते थे एम्फीबिया के अंदर? वो एक्वाटिक भी थे एज वेल एज टेरिस्ट्रियल भी थे। लेकिन जो हमारे पास रेप्टिलिया है, दे आर द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल एनिमल्स। पहले टेरिस्ट्रियल एनिमल्स, यानी जिन्होंने जो था पूरी तरह से धरती के ऊपर रहना जो था वो स्टार्ट कर दिया था, वो थे हमारे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में देखिए, जो हमारे पास एम्फीबियंस थे उनको जो था वो अपने लार्वल स्टेज में मोस्टली कहाँ रहना पड़ता था? वाटर के अंदर। जैसे फ्रॉग और टोड की हम बात कर लेते हैं, तो उनमें क्या था कि लार्वल स्टेज में वो वहां रह रहे थे। फिर उसके बाद जो है मॉइस्चर के लिए उनको वाटर के अंदर जाना पड़ता था, स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करते थे, लंग्स उनके पॉली डेवलप थे। और तीसरी बात कि उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती थी, तो रिप्रोडक्शन में कोई कोपुलेटरी ऑर्गन उनके अंदर प्रेजेंट नहीं था। रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है उनके अंदर? एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन हो रही है। जब एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन उनके अंदर हो रही थी, कोपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं था, तो रिप्रोडक्शन के लिए उनको कहाँ जाना पड़ रहा है? वाटर के पास। यानी कि वाटर के अंदर उनकी जो थी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वहां पे होती थी। नेक्स्ट, अब बात करें हम रेप्टिलिया की, तो इनके अंदर जो है कॉपुलेटरी ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इनको रिप्रोडक्शन के लिए भी पानी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम स्किन की बात करें तो इनकी स्किन जो है वो थोड़ी, हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, थोड़ी हार्ड होती है। और उसके ऊपर क्या होता है, थोड़ी छोटे से ना स्केल्स टाइप्स जो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, हार्ड होते हैं, जिससे कि उनका जो इंटरनल वाटर है वो बाहर इवेपोरेट नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई वो फुली डिवेल्प हो चुके हैं, यानी उन्होंने अपने आप को इस तरह से डिवेल्प कर लिया है कि अब उनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। कुछ स्पीशीज हैं जो अभी भी एक्वाटिक है, लेकिन मोस्टली जो एनिमल्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे? वो आपके पास टेरिस्ट्रियल होंगे। तो फर्स्ट टेरिस्ट्रियल एनिमल्स थे ये, जिन्होंने धरती पे रहना जो था वो स्टार्ट कर दिया था, और पानी में जाने की इनको कोई जरूरत नहीं थी। ओके, स्टडी ऑफ जो रेप्टाइल्स है दैट इज नोन एज हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी कहते हैं जहां पे हम रेप्टाइल्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली दे आर टेरिस्ट्रियल एनिमल्स एंड सम आर द एक्वाटिक आल्सो, यानी कि कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि पानी के अंदर भी रहती हैं। ओके, तो कोल्ड ब्लडेड है, जब हमने जो था फाइसिस की बात करी थी, ठीक है, जिसमें कि कॉन्ड्रीकाइथस, ऑस्टिकाइथस जो थे हमारे पास वो कैसे थे? वो भी पायोकिलोथर्मस थे। नेक्स्ट, हमने जब एम्फीबियंस की बात करी थी वो भी पायोकिलोथर्मस थे, यानी कोल्ड ब्लडेड थे, अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद से रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। सो सेम वैसे ही रेप्टाइल्स भी है, ये भी आपके पायोकिलोथर्मस है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। इनकी बॉडी जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे उसमें जो था वो नेक प्रेजेंट नहीं था, उनमें नेक प्रेजेंट नहीं था, हेड था,
ट्रंक था एंड आफ्टर दैट जो था वो टेल प्रेजेंट होती थी, लेकिन इनके अंदर जो फर्स्ट वर्टिब्रल जो एटलस बोन होती है जिससे वो सिर हिला सकते हैं, तो वो चीज इनके अंदर जो है अब प्रेजेंट होती है। ओके, फिर इनकी स्किन की हम बात करें बच्चों, तो स्किन कैसी होती है? कभी आपने वो बड़ी ड्रैगन लिजार्ड देखी है या स्नेक देखा है, या क्रोकोडाइल की अगर हम बात करें तो क्रोकोडाइल की जो स्किन होती है वो कितनी ज्यादा हार्ड होती है और वो बिल्कुल रफ होती है, ड्राई स्किन होती है उसकी। और जो अगर हम जैसे कैमिलोन की बात करें या फिर कैमिलोन के जो गर्दन है ना, लेट मी शो यू पिक्चर, ये साइड में जो आप पिक्चर देख रहे हैं उसमें देखिए कि आपके पास जो कैमिलोन दिख रहा है उसकी जो गर्दन है, गर्दन के नीचे जो छोटे छोटे स्पाइक्स मतलब कि ऐसे कांटेदार जो है वो गड्ढे से नजर आ रहे हैं। दिस इज नोन एज कॉर्निफाइड स्किन। कॉर्निफाइड स्किन यानी कि छोटे छोटे ऐसे लगेगा कि छोटे छोटे स्केल्स उसके ऊपर प्रेजेंट हैं। स्नेक की बॉडी को अगर देखें तो उसके ऊपर भी ऐसे लगता है कि छोटे छोटे जो हैं वो स्केल्स वहां पे जो है वो प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरह की ड्राई, रफ और कॉर्निफाइड स्किन जो है वो इनकी होती है। सो स्किन ड्राई स्किन होगी, कॉर्निफाइड होगी, रफ होगी, नॉन ग्लैंडुलर, कोई ग्लैंड उसमें नहीं होगा। एक्सेप्शनल केस भी है कि जो हमारे पास लिजर्ड होती है उसमें फीमोलर ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है। फीमोलर ग्लैंड जो है वो लिजार्ड के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहेगा। ओके, एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें, एंडोस्केलेटन बताया भी कि रफ सी स्किन है इसकी, तो हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स उसके ऊपर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि जो स्केल होगी इनका ओरिजिन कहां से होगा? एपिडर्मिस से होगा। ओके, एंडोस्केलेटन की बात करें तो वर्टिब्रेटा है, किससे बना होगा? बोन से बना होगा। ओके, नेक्स्ट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कैसा है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ टू एनस तक ये प्रेजेंट होगा, एलिमेंट्री कैनाल इसकी कंप्लीट है। और टीथ जो है इसके अंदर वो आपके एक्रोडेंट, थीकोडेंट, प्लूरोडेंट भी हो सकते हैं। एक्रोडेंट जो है ये क्रोकोडाइल के अंदर नहीं होते हैं। थीकोडेंट मतलब जो शॉकिड के अंदर ये जो टीथ आपके प्रेजेंट होंगे, एक बार जैसे क्रोकोडाइल है अगर वो उस चीज को पकड़ लेता है तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो उसको मतलब मार ना दे या खा ना ले। ओके, फिर रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो रेस्पिरेशन होती है बाय लंग्स, यानी कैसी रेस्पिरेशन है? पल्मोनरी। पल्मोनरी रेस्पिरेशन इसके अंदर जो है, यानी कि रेप्टाइल्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो मोस्टली जो रेप्टाइल्स हैं उनके पास इनकम्प्लीट 3 चैम्बर्ड हार्ट है। यानी कि इनकम्प्लीट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कंप्लीट कब होगा? जब हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट आ जाएगा। ह्यूमंस के अंदर, मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं उनमें मोस्टली 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन जो क्रोकोडाइल है ये थोड़ा एडवांस फीचर शो करेगा, इसके अंदर जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनकम्प्लीट 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है मेनली इनमें। आरबीसीज जो है ओवल होती है और न्यूक्लिएटेड होती है, और क्रोकोडाइल जो है उसमें कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं उनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उनके पास भी पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है। लेकिन हमने एम्फीबियंस के अंदर क्या पढ़ा था बच्चों? एम्फीबियंस में हमने पढ़ा था कि उनका जो लार्वा होता है वो कैसा होता है? वो अमोनिया एक्सक्रीट करता है। ठीक है, तो अमोनियोटैलिक होते हैं। जो अडल्ट होते हैं वो यूरिया रिलीज करते हैं, यूरिया सिक्रीट करते हैं सॉरी, तो वो यूरियोटैलिक होते हैं। लेकिन जो रेप्टाइल्स होते हैं, अब देखिए एम्फीबियंस जो थे वो पानी के अंदर प्रेजेंट थे। ठीक है, तो लार्वा जो था रहता ही वाटर के अंदर था। एडल्ट जो थे वो टेरिस्ट्रियल भी थे, एक्वाटिक भी थे। तो वो क्या करते थे? उनको पानी को बचा के रखने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो रेप्टाइल्स के अंदर जो है, क्योंकि वो टेरिस्ट्रियल एनिमल्स हैं, वो पानी को सेव करके रखने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई जब वो सिक्रीट करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे सॉरी, तो वो क्या करेंगे? वो एक्सक्रीट करेंगे यूरिक एसिड, और वो कैसे होंगे? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल्स होंगे। दे आर यूरियोटेलिक, यूरिक एसिड जो है वो रिलीज सॉरी सिक्रीट सॉरी एक्सक्रीट करेंगे। ओके,
नर्वस सिस्टम पे आ जाते हैं इनके, तो जिनका ब्रेन होता है वो वेल डेवलप होता है, फुली डेवलप इनका ब्रेन है। लेकिन अगर एयर की हम बात करें तो कोई, जैसे हमारे पास एक्सटर्नल एयर्स हैं, इनके पास अभी भी एक्सटर्नल एयर्स नहीं है, एम्फीबियंस के अंदर भी नहीं थे। टिम्फैनम था जो रिप्रेजेंट करता था एयर को, सेम इनमें भी वैसा ही होगा, डू नॉट हैव एक्सटर्नल एयर ओपनिंग बट टिम्फैनम रिप्रेजेंट द। तो एक बात बताना भूल गई कि इनके पास क्या होते हैं, टू अपेंडेजेस की बात करें अगर हम, तो टू पेयर ऑफ लिम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, लेकिन हमने जब एम्फीबियंस में पढ़ा था तो उसमें कोई डिजिट्स नहीं थे। ओके, लेकिन जो इनके लिम्स होते हैं, ईच लिम्स हैव 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स उसमें प्रेजेंट होते थे। उनमें जो था, जैसे फ्रॉग में हमने करा था ना कि उसमें जो है वो बेब होती है विद इन द डिजिट्स, ठीक है, लेकिन वो डिजिट्स जो होते थे वो ऑलमोस्ट कैसे होते थे, जुड़े हुए होते थे। लेकिन इसमें कैसे होंगे, अब सेपरेटेड, ईच लिम्ब हैव 5 डिजिट्स उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और उनमें नेक्स्ट जो है नेल्स भी, क्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्नेक की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो लिम्स प्रेजेंट नहीं होते, एक्सेप्शनल केसेस हर कहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की बात करें तो कैसे है ये एनिमल्स, हमारे पास यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेक्सुअल है, सेक्सेस आर सेपरेटेड, और कॉपुलेटरी ऑर्गन यानी पेनिस जो है वो प्रेजेंट होता है इन मेल्स, यानी आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये जो था एम्फीबियंस के अंदर प्रेजेंट नहीं था, इसलिए उनको वाटर के अंदर जाना पड़ता था फॉर द रिप्रोडक्शन, लेकिन इनके पास अब प्रेजेंट है तो ये टेरिस्ट्रियल है। ओके, नेक्स्ट ये कैसे होते हैं, इनमें जो, अब देखिए हमारे पास एम्फीबियंस जो थे वो अपने गैमीट्स या एग्स जो थे वो कहाँ ले कर रहे थे, इन द वाटर, लेकिन ये टेरिस्ट्रियल है, जमीन पे रह रहे, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स भी इनके पास है। तो अब फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसी होगी इनके अंदर, फर्टिलाइजेशन दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसके अंदर जो है वो, ये कैसे है, ये ओबी पैरस है, ओबी पैरस होंगे, और जो इनके एग्स होंगे उनके ऊपर शेल कवरिंग जो है वो प्रेजेंट रहती है, शेल कवरिंग शुड बी देयर ओवर द एग्स। ओके, नेक्स्ट, अब अंडे देते हैं तो उनको बचा के भी तो रहना है, यानी कि पेरेंटल केयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। लेकिन इनमें एम्फीबियंस में क्या था, लार्वल स्टेज आती थी, फिर वो अडल्ट में चेंज होता था, तो वो कैसी हुई हमारे पास, कैसी डेवलपमेंट हुई, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुई। लेकिन इसमें क्या होता है, सीधा डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। तो यहां लिख रही हूं मैं, डेवलपमेंट कैसी होगी बच्चों इनके अंदर, दैट इज डायरेक्ट, और पेरेंटल केयर भी ये प्रोवाइड करवाएंगे अपने बच्चों को। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ओके, देख लेते हैं हम एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से, क्लास रेप्टिलिया के अंदर आता है क्लोन जिसे हम टर्टल कहते हैं, टेस्ट्यूडो दैट इज टोर्टोइज, कैमिलोन लिजार्ड गिरगिट, एंड हेमीडेक्टाइलस दैट इज वॉल लिजार्ड जो खरों पे छिपकली होती है, क्रोकोडेलस यानी कि क्रोकोडाइल, एलिगेटर को एलिगेटर ही कहते हैं। आगे आ जाते हैं पॉइजनस स्नेक जिसमें है नाजा यानी कि कोबरा, बेंगारस दैट इज क्रेट, और बेपरा दैट इज वाइपर। तो ये था हमारे पास क्लास रेप्टिलिया जो हमारी फिनिश होती है। होप आप सभी को ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज एप्स। तो कल के वीडियो में हमारे पास जो टॉपिक रहेगा दैट इज एप्स। प्लीज ज्वाइन विद अस। Till then, goodbye and thank you.